हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 3 है हीट। यू नो दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। तो हमें अच्छे से पता है कि जो वुलन क्लॉथ होता है वो एनिमल्स के फाइबर से बनता है। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट से बनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। देखो, हम लोग वुलन कपड़े कब पहनते हैं? जब ठंडी होती है, ठीक। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। और वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और हम लोग कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? जब गर्मी होती है। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और इससे हमें अच्छा फील होता है। यू माइट हैव वंडर्ड यू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। मतलब अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है। ये निकलता है कि पर्टिकुलर क्लॉथ पर्टिकुलर सीज़न के लिए सही होता है। मतलब गर्मियों में हल्के कपड़े और सर्दियों में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। विन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। ठंडियों में घर के अंदर भी हमें क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। लेकिन यदि हम सूर्य की रोशनी में आ जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द। और जबकि गर्मियों में इसका जस्ट उल्टा होता है कि घर के अंदर क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत ठंड का एहसास होता है। हाउ डू वी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग, देखो, गर्मी के मौसम में क्या होता है, शाम को छत पे टहलते हैं, जिससे हमें शाम को छत पे टहलते हैं, क्योंकि हमें गर्मियों में सुबह और शाम घर के बाहर क्या होता है, मौसम ठंडा रहता है, दोपहर में गर्म रहता है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। अब बता रहे कि हमें पता कैसे चलेगा कोई भी चीज़ें ठंडी हैं या गर्म है। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमने आइसक्रीम देखा है, तो हमें अच्छे से पता है आइसक्रीम कोल्ड होता है, ठीक है। हमने स्पून इना, और देखो गर्म चाय जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? गर्म होती हैं, हॉट होती हैं। फ्रूट जूस कूल होता है। और हैंडल ऑफ फ्राई, जो फ्राई पैन होता है, वो वार्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग, अभी तो हमें इनके बारे में पता है कि हाँ, आइसक्रीम है तो ठंडी होगी, और अगर कोई भी स्पून, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए आग के पास रख देंगे तो वो जो है गर्म हो जाएगा। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। और बल्कि जो है कुछ क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। टी और आइसक्रीम। टी क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है, और आइसक्रीम कोल्ड होता है। अब लिस्ट सम ऑब्जेक्ट। अब बता रहे कि आप कुछ और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें बताए कि गरम भोजन है, वो भी हमारा गरम ही होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अभी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वी सी दैट ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। अच्छा, हम देखते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। अच्छा, हमें अच्छे से पता है, आप लोग जानते हो कि कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती हैं और कुछ बहुत ठंडी होती है। बहुत गर्म का मतलब, अगर हमने चाय बना लिया, गरम चाय, तो गर्म ही होगी, और आइसक्रीम वो तो ठंडी ही होगी। हाउ वी टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। अच्छा, हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे? क्या टच कर लेंगे? कोई भी चीज़ हमारे पास है, हमसे पूछा जाएगा कि भैया ये गर्म है कि ठंडी, क्या हम छुएंगे? उसके अंदर अपना हाथ डाल देंगे? अच्छा, हाथ तो डाल देंगे, लेकिन हाथ डालना कोई अच्छी बात नहीं। इससे हम जल भी सकते, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो हाउ वी टू डिसाइड? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम पहले ही बताते, हम ऐसा टच करके कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी बता रही कि भैया आप टच कर लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है और हमने उसको टच कर लिया तो हमारा हाथ भी तो जल सकता है। चलो देख लेते हैं।
टेक 3 स्मॉल। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया 3 आपको टब ले लेना है और तीनों में, एक में हॉट, एक में 3 कंटेनर लेना है, तीनों में पानी वाटर रखना है। और जो वाटर है फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट कोल्ड वाटर इन। ए में हमको कोल्ड रखना है और बी में हॉट वाटर रखना है एंड सी में हमको मिक्स वाटर रखना है। नाउ डिप योर लिफ्ट हैंड इन कंटेनर। अब आपको अपने हाथ को ए में डिप करना है एंड इन कंटेनर, फिर बी में एंड देन सी में। हम आप देखते हैं कि जैसे ही हम पुट बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, डू बोथ हैंड्स गेट सेम फीलिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई बारी बारी से करके आप तीनों कंटेनर में अपने हाथ को डालो। जब आप तीनों कंटेनर में अपने हाथ को डालोगे तो भैया जो है, जो सबसे गर्म पानी था कंटेनर ए में, हम थोड़ा सा ही हाथ डिप करेंगे, फिर हम बाहर कर लेंगे। बी में उसे थोड़ा सा और, लेकिन सी में हम अपने पूरे हाथ को भी डिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका पानी अभी नॉर्मल है, ठंडा है। बोझो कन्फ्यूज सोच दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन द सेंस ऑफ टच टू डिसाइड। अब ये जो बोझो है, ये कहते हैं हर समय ऐसे नहीं चलेगा कि मैं किसी भी चीज़ को पाऊँ और वो टच कर लूँ और टच करके मैं बता दूँ कि वो ठंडा है या गर्म। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी समस्या भी हो सकती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो फिर अगर हम हर समय इसको टच करके नहीं बता सकते हैं तो भैया हमको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें गर्म है और ये ठंडी है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। अब अभी जो हमने गर्मी, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a reliable measure of the hotness of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी गर्माहट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ इतना, जितना हमने अंडरलाइन किया है यही इतना इम्पोर्टेंट है। मेजर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। अच्छा, आपको अच्छे से याद होगा कि जब हमारे घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है, और जब कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग, बीमार पड़ गया उसको फीवर हो गया, तो फीवर को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब ये बता रहे हैं कि जिस थर्मामीटर से हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मापते हैं, उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड्स। If you do not have a thermometer, request a friend to share it both you. Clinical thermometer look like one shown in figure। बता रहे हैं कि अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं तो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे ही थर्मामीटर होता है। आपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी पड़ोसी से, किसी से भी मांग के थर्मामीटर ला सकते हैं, लेकिन याद रहे उस थर्मामीटर के साथ खेलना नहीं है, उसको आराम से लेके आना है और आपको चेक करना है। क्या करना है? A clinical thermometer consists of a long, narrow, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है लंबी सी पतली ग्लास की ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। अच्छा, एक एंड पर इस पर बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन मरकरी। अभी जो बल्ब होता है इसमें मरकरी पाया जाता है। आउटसाइड द बल्ब कंटेन्स, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब, एक छोटा सा एक एंड पर बल्ब होता है, उस बल्ब में मरकरी पाया जाता है, और जो मरकरी होता है एक पतले से चमकते हुए धागे के रूप में आप देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर इट बिट टिल यू सी। अच्छा, यदि आप मरकरी में उस थर्मामीटर के थ्रेड को, धागे को नहीं देख पा रहे हो, ऐसे धागे नुमा होता है, तो आप ऐसा करो, आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो। जैसे ये थर्मामीटर है हमारा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, यही है हमारा मरकरी। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा।
You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale indicated by degree Celsius. अच्छा पता है थर्मामीटर से जब हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं तो हमने देखा है कि ये जो हमारा थर्मामीटर है इस पे कुछ ऐसे स्केल्स लगे रहते हैं, स्केल है, और ये जो स्केल है इसी स्केलिंग से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो ये क्या होता है डिग्री सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, इसका स्केल है। अब बुझो वंडर विच ऑफ द टू स्केल साइन इन shown in figure 3.2 he should read. Pehri told him that India has adopted the Celsius scale. अच्छा पता है बुझो बड़ा समझदार है, वो कहता है कि पता तुमने तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस देखा लेकिन हमने कुछ और देखा। क्या देखा पता है, एक फ़ारेनहाइट ऐसे F लिखा था, तो ये जो क्या है एक स्केल हमने और देखा, और जो स्केल है उसे फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो पहली बताती है कि जानते हो ये सेल्सियस हमारा एडॉप्ट किया गया है, मतलब हमारे घर का नहीं है, इसको हम लोगों ने कहीं दूसरी कंट्री से लेके आए हैं। एंड वी शुड रीड दैट स्केल द अदर स्केल विद रेंज, और जो दूसरा स्केल होता है उसका रेंज 94 से लेके 108 डिग्री तक होता है, जिसे हम लोग फ़ारेनहाइट कहते हैं। इट वॉज इन यूज अर्लियर, मतलब पहले के समय में फ़ारेनहाइट यूज किया जाता था, और जो फ़ारेनहाइट था इसके हम लोग रेंज की बात करते हैं, इसके रेशियो की बात करते हैं, तो ये 94 से लेके 108 तक का ही होता है, और इसका यूज़ बहुत पहले किया जाता था, आज के टाइम पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, अच्छा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिक में थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।